नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि शनिवार रविवार को भी सुनवाई से क्या राहत मिलने वाली है। जी हां, पेंडिंग केसेस को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी अब सुनवाई होनी चाहिए। न्याय में देरी अन्याय है। न्याय के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ये लोकप्रिय सूक्ति है और इसका मतलब है कि यदि किसी को न्याय मिल जाता है लेकिन इसमें बहुत अधिक देरी हो गई हो तो ऐसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती। देश में पेंडिंग केसेस की तादाद बढ़ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि वकीलों से लेकर आम लोग भी बेहद परेशान हैं। बढ़ते पेंडिंग केसेस को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के वकीलों के प्रतिनिधियों ने शनिवार और रविवार को भी अदालती सुनवाई लगाने की गुहार लगाई। इसकी वजह से महज 19 जजों पर 2 लाख मुकदमों का बोझ है। मौजूदा वक्त में 14 जज क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और केवल 5 जज सिविल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इस महीने हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे सिविल मामलों की सुनवाई की पहल की है जो कि 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, 30 साल से ज्यादा, और इन मामलों की संख्या करीब 2411 है और करीब मिलाकर अगर देखा जाए तो 69,109 रिट याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर शनिवार को हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि वे कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने लंबित मामलों के मद्देनजर कोर्ट को शनिवार और रविवार को भी खोले जाने की अपील की। ये पटना हाईकोर्ट का हाल नहीं है बल्कि पूरे देश का यही हाल है। तारीख पर तारीख लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। पहले से ही देश में पेंडिंग केस की संख्या अदालतों में बहुत ज्यादा है और वहीं अब कोरोना की वजह से इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। देश में पेंडिंग केसेस की संख्या अगर उसका पूरा आंकड़ा आपको बताया जाए तो 4 करोड़ 4 लाख के पार चली गई है और लंबित मामलों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट सभी जगहों पर पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी है और पिछले साल मार्च के मुकाबले में इस साल संख्या 19% से ज्यादा हो गई। और पिछले साल जब मार्च के महीने में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो उसके बाद जरूरी मुकदमों की सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन हुई और चलिए सीधे रुख करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन का। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती एस राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती बी हेकाली। Talk with these farmers, it is very, very condemnable. स्वागत करता हूं माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज का ये समय उत्तर प्रदेश के अंदर इस नई योजना को लागू करने के लिए यहां पर हमें प्रदान किया है। हम सब जान रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है।
लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और उसके साथ ही मसला अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। रविवार और शनिवार को भी बताया जा रहा है कि अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए और इस बाबत बताया जा रहा है कि मुकदमों की सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन हुई। इस बीच पहले से कोर्ट में लंबित मामलों में 70 लाख से ज्यादा केस और जुड़ गए हैं और मार्च 2020 में पेंडिंग केस की संख्या 3 करोड़ 68 लाख थी। इतनी संख्या में और अधिक मामले जुड़ना बड़ी चुनौती है। जजों के खाली पद की चिंता की बात है। देश के 25 हाईकोर्ट में 400 से ज्यादा जजों के पद खाली हैं, वहीं निचली अदालतों में 5000 से ज्यादा जजों के पद खाली हैं। नीति आयोग की ओर से 2018 में कहा गया था कि मामलों के निपटाने जो की रफ्तार, उस हिसाब से बैकलॉग क्लियर करने में 324 साल लग जाएंगे और ये उस वक्त कहा गया था जब पेंडिंग केस की संख्या 2 करोड़ 9 लाख के आसपास थे। कोरोना के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। 30 साल से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई वाले केस में 31% बताया जा रहा है कि 61% की बढ़ोतरी पिछले 2 साल में देखने को मिली। दिसंबर 2018 में 65,695 केस थे और वहीं जनवरी 2021 में ऐसे मुकदमों की संख्या बढ़कर 1,05,560 हो गई। लंबे वक्त से पेंडिंग चल रही केसेस के जिक्र करते हुए दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई थी कि लॉ कमीशन की सिफारिश को लागू किया जाए और केसेस के पेंडेंसी कम करने के लिए कदम उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के बात की जाए तो फिर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में 193 दिन काम हुआ था, जबकि देश के विभिन्न हाईकोर्ट औसतन 210 दिन खुली रही। इसके अलावा अन्य अधीनस्थ अदालतें 254 दिनों तक काम करती रही और इसके बाद ही सवाल यह है कि पेंडिंग केसेस की संख्या कैसे कम होगी और कैसे वक्त पर लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्या जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्या ऑनलाइन सुनवाई पर जोर देना चाहिए, करेंगे इन सभी मसलों को लेकर पड़ताल। तो आपको बता दें कि अब शनिवार और रविवार को भी सुनवाई की बात सामने आ रही है और इस बाबत कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरीके से पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती रही तो आगे चल के समस्या और भी ज्यादा विकट हो सकती है और ऐसे में इस तरह की समस्याओं से निदान पाने के लिए जरूरत है कि जो कोर्ट की गतिविधि है उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी की जाए और उसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई हो, क्योंकि ज्यादातर अगर पेंडिंग केसेस का जिक्र किया जाए तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। पेंडिंग केस का खासतौर पर अगर जिक्र किया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है। यानी कि न्याय में देरी अन्याय है, ये भी बाकायदा एक सूक्ति है जो कि अदालत में अक्सर देखने को मिलती है। न्याय के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ये लोकप्रिय सूक्ति है और इसका मतलब है कि यदि किसी को न्याय मिल जाता है लेकिन इसमें अधिक देरी हो जाती है तो ऐसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं बनती। देश में पेंडिंग केसेस की तादाद बढ़ रही है, इससे वकीलों से लेकर आम लोग तक परेशान हैं और बढ़ते पेंडिंग केसेस को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के वकीलों के प्रतिनिधियों ने शनिवार और रविवार को अदालती सुनवाई लगाने की गुहार लगाई और इस बाबत इसकी वजह है कि महज 19 जजों पर 2 लाख मुकदमों का बोझ है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय आंकड़ा है कि सिर्फ 19 जज और 19 जजों के कंधे पर 2 लाख मुकदमों की जिम्मेदारी। मौजूदा वक्त में 14 जज क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस है वो देखने को मिलते हैं। केवल 5 जज सिविल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे मामलों की सुनवाई की पहल की है जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, यानी कि जो लोग 30 साल से न्याय के इंसाफ में हैं, सबसे पहले उनकी सुनवाई करने की बात सामने आई। इन मामलों की संख्या आपको बता दें कि 2411 है, यानी कि अगर इन 2411 केसेस की बात की जाए तो 30 सालों से इस मसले को लेकर, इन 2411 केसेस को लेकर 30 सालों से सुनवाई हो रही है और करीब 69,109 रिट याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर शनिवार को हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि ये कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने लंबित मामलों के मद्देनजर कोर्ट को शनिवार रविवार को भी खोले जाने की अपील की। तो
तो बाकायदा यहाँ पर पटना के वकील संघ ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि देखिए रविवार और शनिवार को भी सुनवाई होनी चाहिए ताकि जो पेंडिंग केसेस है उसकी संख्या में थोड़ी कमी आए। इसी मसले को लेकर क्या इससे जो केसेस है उनकी संख्या कम होगी, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रोहित पांडे जी हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही भानु प्रताप द्विवेदी जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, एडल्ट कमेटी के सदस्य, और श्री हरिहर पांडे जी हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट। रोहित जी, चलिए ये कम से कम सोचने की बात है कि शनिवार और रविवार को सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि 19 जजों के ऊपर 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं, उनको 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग मामलों को लेकर सुनवाई करनी है, तो क्या सिर्फ इतनी सहूलियत काफी रहने वाली है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए रोहित जी। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि न्याय अगर देरी से मिल रहा है तो वो अन्याय है, और त्वरित न्याय का अधिकार संवैधानिक अधिकार है हमारा। और ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था में जितने लोग हैं, जिसमें हम लोग भी उसी के अंतर्गत आते हैं कि लॉयर की पहचान सिर्फ जो है उसके वकील से है, उसके क्लाइंट से है, और एक जज की पहचान उसके एक लॉयर से है, एक अधिवक्ता से है। वो सारी व्यवस्था जो बनाई गई है किसी को न्याय दिलाने के लिए की गई है। अगर उसमें देरी होती है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आज भी 30-30 साल से, 10-10 साल से, 20-20 साल से पेंडिंग है जी। क्या वो अन्याय नहीं हो रहा है? क्या वो न्यायालय की ज्ञान में नहीं है? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या सरकार इस चीज को नहीं जानती है? ये सारे सवाल हम सभी के सामने आज से नहीं है, बहुत सालों से हैं। देखिए, इसका निपटारा करने की जहां तक बात होती है, देखिए इसके पहले भी सरकार ने, एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट की जब बात की थी तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका भी एक पर्पज था कि एक अपॉइंटमेंट कैसे करना है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे करना है, हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। कोलेजियम को थोड़ा सा उन्होंने साइड करके एक अलग ही व्यवस्था बनाने की कोशिश की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, स्ट्रक डाउन कर दिया और कोलेजियम सिस्टम को अपहेल्ड कर दिया। तो ऐसे मामले में अब देखेंगे कि अगर कहीं न कहीं सरकार भी इंटरफेरेंस अपनी नहीं कर पा रही है कि किसी तरीके से मामले को कैसे निपटारा की जाए। जहां तक मेरा सवाल है कि मैं आपको बताऊं कि मामले को कम करना और जल्दी इसको सुलझाना, और इसका सिर्फ रास्ता यही हो सकता है कि नंबर ऑफ जजेस, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जजेस के ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, हाई कोर्ट में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, और जो आपके निचली अदालत है, निचली अदालतों में भी कम से कम आप जो लोअर जुडिशरी है, जो आपकी जो हायर जुडिशरी है, उसमें आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो मैं आप कहने जा रहा हूं, वो है क्वालिटी ऑफ जजेस। जी, क्वालिटी ऑफ जजेस की अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फैसले आपको गलत ही मिलेंगे, अच्छे फैसले नहीं मिलेंगे। और जब अच्छे फैसले नहीं मिलेंगे तो आगे जब अपीलेट वो स्टेज पे जाता है तो कहीं न कहीं वो पेंडेंसी में चला जाता है, क्योंकि जजेस को भी ये दिक्कत आने लगती है, कहीं न कहीं वो मामला निपटाने में कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाते। बिल्कुल मामला निपटाने में सक्षम नहीं हो पाता है। भानु जी, क्या एडिशनल बेंच बनाना ये एक समस्या का समाधान हो सकता है कि अगर इस दिशा में काम किया जाए तो? भानु जी, भानु प्रताप जी, आज तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। श्री हरिहर जी, क्या एडिशनल बेंच बनाना एक समस्या का समाधान हो सकता है? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जवाब दीजिए। सवाल यह है कि क्या अगर एडिशनल बेंचेस बनाया जाए तो क्या उसका कुछ फायदा हो सकता है क्या? नहीं, फायदा तो हो सकता है। ये रविवार और शनिवार ये दोनों बंद कर दिए, और इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें कोई सुनवाई होती भी नहीं है, और इतनी लंबी तारीखें पड़ रही हैं कि न्याय बिल्कुल ये लग रहा है जैसे असंभव हो गया है। तो इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा। हाँ, कभी भी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइल, अगर न्याय में विलंब है तो अन्याय के बराबर है। न्याय
समय से मिलना चाहिए। और ये कोरोना काल में तो इतना डिस्टर्ब हुआ है, न तो वकीलों के पास काम रह गया है, न मुवक्किल कचहरी आना चाहता है और न्यायालय बैठते ही नहीं है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिया है, ऐसा लगता है। तो इन परिस्थितियों में बहुत सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, इन परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है। श्री हरिहर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री हरिहर जी, अभी जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आ रही है, उसके मुताबिक 14 जज हैं जो कि क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं और केवल 5 जज सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। ऐसे में आपराधिक मामले सबसे ज्यादा हैं और उसमें इतने कम जज इस मामले की सुनवाई के लिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ और विकल्प भी होने चाहिए, और अगर हाँ तो क्या हो सकते हैं वो विकल्प? अब जैसे फास्ट कोर्ट बनाई गई थी, तो फास्ट कोर्ट में न्याय, त्वरित न्याय की व्यवस्था की, फास्ट कोर्ट भी खत्म हो रही है और जो लोक अदालत लगती है उसमें भी काफी मुकदमों का निस्तारण होता था, लेकिन वो भी विलम्ब से, इतनी देर से लगती हैं, जिनका भी मतलब ऐसे ही लगता है जिसे अस्तित्व तो है, लेकिन काम की जो चीज जो होना चाहिए, जो वर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में बहुत सुधार दिखाई दे। इन परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है। ऐसे में श्री हरिहर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आवाज तो आपकी आ रही है। ठीक है, आपके यहाँ किसी पर टेलीविजन बहुत तेज है, वॉल्यूम उसका बहुत तेज है, उसका वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिए। और श्री हरिहर जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रोहित जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से फिलहाल जो रिक्त पड़े हुए हैं पद, कोर्ट की बात की जाए, न्यायालय की बात की जाए, तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसके चलते मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। और आपने भी खुद ही कहा कि कई मामले ऐसे हैं जो कि लगभग 30 साल से भी पुराने हैं और उनको लेकर सुनवाई की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में विकल्प क्या हो सकते हैं? क्या सरकार की तरफ से देरी है, या फिर बाकायदा अगर सरकार की तरफ से पूछा जाता है तो वहां के प्रतिनिधि आते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम है और उसी के चलते ही बाकायदा सही जजों को लेकर फाइल सामने नहीं आती और इसी वजह से फिर नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है वो बहुत पुरानी है। नियुक्तियों की प्रक्रिया जजों के ऊपर निर्भर करती है और नियुक्तियां समय से हो भी नहीं पा रही हैं। नियुक्तियां समय से ना होने में तमाम न्यायालय खाली पड़े रहती हैं, तमाम फाइलें इकट्ठी होती चली जाती हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं हो पाती जी। इन परिस्थितियों में तो ऐसा लगता है जैसे न्याय प्रणाली भी राजनीतिक हो गई है। चलिए, बिल्कुल, न्याय प्रणाली भी राजनीतिक हो गई है, ये कहना है भानु जी का। रोहित जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। मेरा ये सवाल रोहित पांडे जी से है। रोहित जी, एक बात बताइए, क्या वजह है? कोर्ट रूम की कमी है, मैन पावर की कमी है, या फिर ये मान लिया जाए कि स्टाफ की कमी है जिसके चलते मामले लगातार लंबित होते जा रहे हैं और प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ पाता है? रोहित जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी। श्री हरिहर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है। रोहित जी, बताइए। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी कमी है वो सरकारों में और अदालतों में। वो कमी है इच्छा शक्ति की। जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो जुडिशियल बॉडी है, वो सरकार सेटअप कर सकती है। जो छोटे छोटे मुकदमे हैं, जो छोटे छोटे मामले हैं, जो छोटे मामले भी बहुत सालों से पेंडिंग होती आ रही हैं, जिनका फैसला नहीं होता है और उसका निपटारा नहीं होता। उसका निपटारा नहीं होने का ये वजह क्या है कि वो कोर्ट में जब वो मैटर जाता है तो एक जज वो 3 साल के लिए कहीं न कहीं वो पोस्टेड होता है, तो वो कहीं न कहीं डेलिबरेटली वो भी उस चीज को डिले करता है और उसको तारीख पे तारीख देता है जिससे कि उसको फैसला ना सुनाना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन होता है कि टेंडेंसी होने का। तो अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट जो बेंचेज हैं, उसको बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो लोअर जुडिशरी के और हाई जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, सरकार को नंबर ऑफ एग्जाम, मैक्सिमम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पे जोर देना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुडिशरी में आए और एक क्वालिटी ऑफ जजेस हमें मिल सके, जिससे कि एक फैसला जो है वो कहीं न कहीं एक किसी न किसी ऐसे हक में हो जिससे कि आगे आने वाले हायर जुडिशरी को परेशानी ना हो। और देखिए, आपको
एडीआर होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सबसे पहले आप मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि मीडिएशन सेंटर्स के लिए हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, हम कंसिलिएशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो थाने में अगर आप जाते हैं, जैसे आप वुमेन सेल की बात करते हैं, बहुत सारे मामले देखिए वुमेन सेल में आप जाते हैं तो जो सेल्स बनी हुई हैं वो मामले को कहीं न कहीं निपटाते हैं, बहुत सारे मामले निपटाए भी जाते हैं, लेकिन पेंडेंसी ज्यादा होने के नाते इस वजह से ये कहीं न्याय जल्दी त्वरित नहीं मिल पा रहा है। उसकी जिम्मेदारी अदालत को लेनी पड़ेगी, जो हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, हायर जुडिशरी में लोग हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, उनको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। बिल्कुल हरिहर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? श्री हरिहर जी। जी 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 श्री हरिहर जी, मेरा सवाल ये कि अभी जिस तरीके से रोहित पांडे जी कह रहे थे कि कुछ जजेस हैं वो चाहते हैं कि उनको फैसला ना सुनाना पड़े, इसके चलते तारीख पे तारीख दे देते हैं। चलिए ये तो एक अलग समस्या हुई, लेकिन क्या इसमें हम वकीलों की भूमिका को भी मान सकते हैं जो तारीख पे तारीख लेते रहते हैं? क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के संबंध में ऑलरेडी गवर्नमेंट एंड विधायिका ने 2013 में अमेंडमेंट किया है कि विशेषज्ञ आए हैं वो डे टू डे एग्जामिन किए जाएंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन की और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वर्तमान में, और ये इसका पालन नहीं हो पा रहा है। एडजर्नमेंट की वजह से सारे केसेस जो हैं वो टल जाते हैं, टल के कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए मुकदमों का विचारण जो है जो उचित समय पर या अपेक्षित समय पर हो नहीं पा रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी एक समस्या है कि केसेस की पेंडेंसी के सापेक्ष न्यायालयों की भी संख्या कम है और एक न्यायालय में लगभग निचली अदालतों में 100 केसेस जब लगेंगे एविडेंस के लिए, तो हमारी समझ से 100 केसेस में एविडेंस के लिए लगे हैं तो उनमें खाली वो डेट दे देंगे ही बहुत बड़ी बात होगी, और उस पर कितनी एविडेंस रिकॉर्ड हो पाएगी, कितनी नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालयों की संख्या में वृद्धि जो है अपरिहार्य प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में जो संशोधन किए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई एडजर्नमेंट अत्यधिक अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, अनुपालन की आवश्यकता है। बिल्कुल श्री हरिहर जी, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि लोड बहुत ज्यादा होता है, लोअर कोर्ट में भी लगातार इतने ही केसेस लगते हैं। हाँ बेशक लोड बहुत तो ज्यादा क्या है, और अब देखिए केसेस की अगर कोई प्रिसाइडिंग अफसर उसमें ऑर्डर शीट लिखना शुरू कर दे तो सारे केसेस में खाली डेट फिक्स करके ऑर्डर शीट लिखने में ही टाइम कंज्यूम हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा जो केसेस की संख्या जो बढ़ आ रही, जो बोझ आ रहा है, ऐसी हालत में न्यायालयों की संख्या में वृद्धि जो है अपरिहार्य प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य उसमें विधिक प्रावधान है उनका कड़ाई से पालन भी किया जाना आवश्यक है। अन्यथा न्याय इतने विलम्ब से जब प्राप्त होगा या निर्दोष है वो जेल में ही लगातार पड़ा रहेगा तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और न्याय का बहुत बड़ा हनन हो रहा है। चलिए बिल्कुल इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है, बहुत गंभीर विचार की जरूरत है, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी। गंभीर समस्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मान लीजिए कोई इनोसेंट है और पड़ा है वो तारीख पर तारीख पता लगा वो 3 साल जेल में है, उसका और उसका पूरा परिवार बिल्कुल पूरा परिवार और वो शख्स खुद भी प्रभावी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, भानु जी और उसके साथ ही श्री हरिहर जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि क्या समस्याएं इस वक्त न्यायालय में बनी हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में तहीं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।